बांकीपुर उपचुनाव का मतदान 30 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना के एएन कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। अब सभी की निगाहें 3 अगस्त पर टिकी है, जब मतगणना होगी और यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने किसे प्रत्याशी के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। इस बार कुल 34.30% वोटिंग हुई है, जो 2025 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7% कम है। पिछले साल बांकीपुर सीट पर 41.39% वोटिंग हुई थी। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी और संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता समेत अन्य उम्मीदवार चुनाव में मैदान में थे। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया था, जबकि एक ने अपना नाम वापस ले लिया था। कुल 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बांकीपुर की जनता ने कर दिया है। और खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए रुख करेंगे सहयोगी पूजा का। पटना से जुड़ रही है हमारे साथ पूजा। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो संपन्न हो चुका है। सारी जो मशीनें हैं, ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीनें हैं, वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो स्ट्रांग रूम पहुंच गई है। अब इंतजार है 3 अगस्त का, जब रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर आएंगे। पूजा जी बिल्कुल श्रेया, कल मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई और मतदान के बाद सभी मशीनों को पटना स्थित एएन कॉलेज लाके सुरक्षित रखा गया। बता दें आपको कि ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीनें हैं वो एएन कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है, जहां पर 24 घंटे सीसीटीवी के निगरानी में देखा जा रहा है ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को। सीधी तस्वीर आपको हम पटना एएन कॉलेज की दिखा रहे हैं श्रेया, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परिसर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस के जवान 24 घंटे तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि मतगणना तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पूरी तरह सुरक्षित रह सके। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है और प्रत्याशियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी निर्धारित नियमों के तहत निगरानी की सुविधा दी गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 24 घंटे पुलिस बल की जो तैनाती है वो एएन कॉलेज में रखी गई है। अब पूरे बिहार की नजर 3 अगस्त पर टिकी है, जब एएन कॉलेज में मतगणना होगी। मतगणना के साथ यह तय हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और उपचुनाव में जीत का ताज किसके सर सजेगा। फिलहाल अभी जो हम आपकी तस्वीरें दिखा रहे थे वो पटना स्थित एएन कॉलेज की दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा श्रेया कि किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि हम भी अंदर जाके तस्वीरें नहीं साझा कर सकते दर्शकों के साथ, क्योंकि हमें भी अनुमति नहीं है अंदर जाने की। लेकिन 24 घंटे पुलिस बल की जो तैनाती है वो रखी गई है। पटना स्थित एएन कॉलेज में 24 घंटों कैमरे से निगरानी की जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की निगरानी की जाएगी। पटना स्थित एएन कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रखा गया है और ऐसे में अब सबकी नजर 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर है श्रेया। 3 अगस्त को ही यह तय हो पाएगा कि आखिर बांकीपुर की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, क्योंकि चुनावी मैदान में 25 उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय था। बीजेपी से जहां नीरज कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में थे, तो वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में थे। वहीं आप बात करें अगर आरजेडी से, तो आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता थी। त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में बांकीपुर की जनता के हाथों में फैसला था कल। अब बांकीपुर की जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हुई है, जब एएन कॉलेज में ही मतगणना की प्रक्रिया चालू होगी। उस दिन ही पता चल पाएगा कि आखिर बांकीपुर की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। श्रेया
जी पूजा, बिल्कुल। तो बांकीपुर की जनता ने जो है वो अपना मत जो है वो दे दिया है और वो इंतजार रहेगा 3 अगस्त का, जब मशीनें खुलेंगी और काउंटिंग होगी। लेकिन पूजा, अगर बात की जाए तो कल का जो चुनाव हुआ है, अगर उसकी तुलना की जाए पिछले बार के विधानसभा चुनाव से, तो उसके मुकाबले में 7% मतदान कम हुए हैं। पूजा जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहे थे सुबह से ही, उसने सबको हैरत में डाल दिया था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 9 बजे की अगर हम बात करें तो 4.11% थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। और कहा जा रहा था कि इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से भी कम वोटिंग परसेंटेज होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे, उन्होंने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया और वोटिंग परसेंटेज जो सामने आई वो 37.61% सामने आई, जो पिछले विधानसभा के मुकाबले 7% वोटिंग परसेंटेज कम थी। और ये कम होने की वजह इसलिए भी थी क्योंकि पिछले विधानसभा में जो शोर था वो नितिन नवीन का था। बता दें आपको कि नितिन नवीन लगातार इस सीट से, इस हाई प्रोफाइल सीट से जीतते हुए आ रहे हैं। और बांकीपुर की अगर बात करें तो बांकीपुर हाई प्रोफाइल सीट है और लगातार 30 वर्षों से, यानी कि कह सकते हैं कि 3 दशकों से नितिन नवीन इस सीट से जीतते हुए आए थे। लेकिन इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे नीरज कुमार सिन्हा, उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं माना जा रहा था। और इसी क्रम में जो कल देखने को मिला, जिस तरीके से लोग, बांकीपुर की जनता बाहर निकलकर वोट कास्ट कर रही थी, उनमें उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। जो जेनजी थे वो बदलाव की ओर रुख कर रहे थे और जो बुजुर्ग थे वो पार्टी को लेकर चल रहे थे। कल पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान देखने को मिला। तो वही बात करें कि आखिर ऐसे 7% कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया कल के उपचुनाव में। तो आपको बता दें कि युवा वर्ग के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही कम वोट कास्ट किया है। कल आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से जो बुजुर्ग थे, जो जेनजी थे, उनका उत्साह देखने को मिल रहा था इस लोकतंत्र के महापर्व में। लेकिन जो युवा वर्ग के जो लोग थे उन्होंने बाहर निकलकर बहुत ही कम मतदान किया है, जिसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी आई थी। श्रेया। जी पूजा, बिल्कुल। तो तमाम जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर युवा वर्ग जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे दिखे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के दौरान। और जिस वजह से, हालांकि सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, अगर कहा जाए तो ओवरऑल जो है वोटिंग परसेंटेज इफेक्ट हुई है, वो सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, और जो वृद्ध वर्ग के लोग थे या फिर अन्य जो महिलाएं थी या फिर पुरुष थे, उन सबके तमाम लोगों को मिलाकर जो है देखा जा रहा है, जिस वजह से वोटिंग परसेंट जो है वो कम निकल कर आए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पूजा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।